पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज हरियाणा डेरों की भूमि बन गया है और उनका प्रतिरोध करने वाला आज कोई नहीं रहा। मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि आज से लगभग 5250 साल पहले इसी हरियाणा की वीर भूमि पर एक धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई थी। आज भी वही समय आ चुका है। आज वो लड़ाई शस्त्रों से नहीं, आज वो लड़ाई शास्त्रों से लड़ाई जाएगी। आज वो लड़ाई हथियारों से नहीं बल्कि विचारों से लड़ाई जाएगी। तो आज जो हमारी सनातन की परंपरा पर जो कुठाराघात किया जा रहा है रामपाल के द्वारा या अन्य पाखंडी लोगों के द्वारा, उसका जवाब कौन देगा? मैं भाई धर्मेंद्र हुड्डा का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी आवाज को उठाया, लेकिन बंधुओं ये कार्य तो आप लोगों का था, ये कार्य तो आर्य समाज का था। ये जिम्मेदारी मेरी और आपकी है, क्योंकि हमारे हृदय में ऋषि दयानंद का वास है, हमारे हृदय में ऋषि दयानंद की चिंगारी है। बंधु हम शांत बैठ करके नहीं देख सकते। आज इस रामकृष्ण की भूमि पर रामकृष्ण का अपमान किया जा रहा है रामपाल के द्वारा। और मैं हरियाणा के लोगों को बता देना चाहता हूं, बहुत से लोग वीडियो पर यह दलील दे रहे हैं कि वो बड़ा समाज सेवक है, उसने लोगों की बड़ी सेवा की और सेवा के द्वारा उसने लोगों का दिल जीता है। हमने कहा भाई क्या सेवा कर दी? बोले उसने पाइप बांटी और मोटर बांटी है। अरे भले लोगों, इससे ज्यादा सेवा तो ईसाई मिशनरियां कर रही हैं। इसने तो केवल पाइप ही तो बांटे हैं। ईसाई मिशनरी तो मुफ्त में शिक्षा दे रही है, मुफ्त में चिकित्सा दे रही है, धन भी दे रही है, भोजन की व्यवस्था दे रही है। तो क्या हम ईसाइयों के पीछे चलने लग जाएंगे? क्या हमारा धर्म, क्या हमारा ईमान इतना गिर चुका है कि हम गलत व्यक्ति का भी विरोध नहीं कर सकते? तो आज हम लोगों को, जो लोग बिक रहे हैं उसके हाथों, उनके स्वाभिमान को जगाने की आवश्यकता है। हम वो लोग हैं जो हमारे पूर्वजों का स्वाभिमान कभी डगमगाया नहीं। उनको लोगों ने बड़े बड़े प्रलोभन दिए, लेकिन याद रखना वो कभी टस से मस नहीं हो। अपने सिद्धांतों के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो आज ये जो गांव-गांव जाकर के आप यहाँ विभिन्न गांव से लोग पहुंचे हुए हैं, इस मिसाल को आप आगे बढ़ाएं। याद रखना, आप ये मत समझना कि हम कम हैं, और कम है हम हैं। आज की स्थिति के अनुसार मैं बोल रहा हूं, लेकिन आप लोग कभी अपने जीवन में हताशा निराशा लेकर के मत आना। हम भले कम हैं, हमारी संख्या भले ही कम है, लेकिन आप वो चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो अपने सनातन धर्म को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। याद रखिए, ये दायित्व कोई छोटा मोटा नहीं है। आज सनातन धर्म को बचाने की लड़ाई कौन लड़ रहा है? हम लोग लड़ रहे हैं। और हम लोग इन पाखंडी लोगों से दबने लग जाएं तो फिर आप सच्चाई का प्रचार कौन करेगा? तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, चाहे रामपाल हो चाहे और कोई पाखंडी हो, हम लोगों को पुरजोर विरोध करना है। और हम लोगों को हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिलना होगा कि भाई ये जो हरियाणा में खेल चल रहा है, गांव-गांव में जो पार्टीबाजी चल रही है, आपस में हम लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है, इससे हरियाणा का माहौल खराब होगा। आप इस पर तत्काल संज्ञान लीजिए, नहीं तो फिर हरियाणा के हालात बेकाबू हो जाएंगे, और पहले भी हुए हैं। क्योंकि हरियाणा के लोग, इनके जीन्स में आर्य समाज है, इनके डीएनए में आर्य समाज है, लेकिन जब आर्य समाज का एक जो है ना बिगुल बजेगा तो निश्चित रूप से शेर अपनी ताकत को समझेगा और वो फिर पाखंडियों के खिलाफ अपना हल्ला बोल करेगा। तो हरियाणा का माहौल बिगड़ जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। और ये जो कैदी जो जेल से बाहर जमानत पर छूट करके आए हैं, और ये जो आज हमारे हरियाणा में जो दंगा करवाने की सोच रहे हैं, लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, इनको तत्काल दोबारा से जेल में डाला जाए, इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए या इनका मुंह बंद कराया जाए। और बार बार ये जो शास्त्रार्थ की बात करते हैं, मैं खुला स्पष्ट मंच से आप सभी मीडिया के सामने बोल रहा हूं, हम कभी शास्त्रार्थों से नहीं डरे हैं। हमारा तो जन्म ही शास्त्रार्थ के लिए हुआ है, हम कभी नहीं डरे हैं। लेकिन जिनको शास्त्रों के नाम तक नहीं पता, जिन्होंने संस्कृत की एबीसीडी नहीं जानी, ये लोग शास्त्रार्थ करेंगे। और फिर भी हम तैयार हैं, भाई चलो तुमको डर है कि हमारी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे जो चेले हैं, जो तुम्हारा झंडा उठाए फिरते हैं, तुम्हारे चेले शास्त्रार्थ के लिए आ जाए, हम तब भी तैयार हैं। लेकिन शर्त यह है कि उनके चेलों की हार सीधी रामपाल की हार मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक एक चेला आता रहे बोले आओ हमसे लड़ो, ऐसे हम लोगों से शास्त्रार्थ नहीं करते। तो आर्य समाज की जो ज्ञान का लेवल है, उसके सामने तो कोई टकरा ही नहीं सकता। ये तो हमारे पास में सौगात ऋषि दयानंद का तप है आज भी कि हमारे तर्कों के सामने कोई टकरा नहीं सकता है। तो ये सनातन धर्म को तोड़ने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। हमारे भगवान शिव को लेकर के, राम को लेकर के, ब्रह्मा जी को लेकर के, विष्णु जी को लेकर के जो हमारी आस्था पर प्रहार करने वाले जो बयान रामपाल के और उनके चेलों के द्वारा दिए जा रहे हैं, इनका पुरजोर विरोध होना चाहिए। और हर सनातनी को एक होना चाहिए, केवल आर्य समाज ही नहीं। ऋषि दयानंद के बारे में तो उसने बहुत गंदी गंदी टिप्पणी की है, लेकिन क्या भगवान शिव के बारे में टिप्पणी नहीं की उसने? भगवान राम के बारे में टिप्पणी नहीं की? सबके बारे में की है। और आप अपने आप में व्यक्तिगत स्तर में
आप आर्य समाज के मिशनरी प्रचारक हैं, आप अपने स्तर पर काम कीजिए। हमने जो घर छोड़ा है वो मौज मस्ती के लिए नहीं है। घर छोड़ा नहीं मैंने भाई दुनिया में मौज उड़ाने को, आलसी प्रमादी बनकर के और मुफ्त का माल उड़ाने को। घर छोड़ा है मैंने भाई बिष्णों को गले लगाने को, आश्रयहीनों को निदान और दलितों को गले लगाने को। तो ये हमारा जो मिशन है, इसके लिए हम दिन रात जीते हैं। वेद की ज्योति जलती रहे, ये उद्घोष हम लोग करते हैं। आज वेद की मशाल को बुझाने के लिए रामपाल जैसे पाखंडी तमाम गुरुडम्बादी लोग अपना पूरा पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी ऋषि दयानंद मेरे और आपके कंधों पर देकर गए। हमारे आर्य समाज के मंदिरों से उद्घोष होता है वेद की ज्योति जलती रहे, और जब तक वेद की ज्योति जली दुनिया में सत्य का प्रकाश हुआ। लेकिन अब ये मतमतांतर, ये पाखंडवाद, ये गुरुडम्बा जब से बढ़ने लगा है समाज में, समाज का नाश हो लिया बिल्कुल। तो इसके लिए हम सभी को एक होना है, हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हम सबको बहुत उत्साह के साथ में, जुनून के साथ में, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ना है। और निश्चित रूप से हम इन बादलों को छांटेंगे। जब जब देश पर संकट आया है, अरे आर्य लोग ही तो आगे आए हैं। चाहे निजाम हैदराबाद का आंदोलन, चाहे हिंदी रक्षा का आंदोलन हो, चाहे स्वतंत्रता का आंदोलन हो, जब जब देश पर संकट आया तब तक हम लोगों ने अपनी गर्दन कटाई। और मैं एक बात फिर बहुत फक्र के साथ में कहता हूं कि आज भी यदि देश पर संकट आता है तो सबसे पहले गर्दन कटाने के लिए आर्य समाज आगे है। हम इतने मरे नहीं हैं, हमारा ईमान इतना मरा नहीं है। हम देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले लोग हैं। तो इसको बहुत अच्छी तरह से इस मिशन को आगे लेकर के चलेंगे। आप लोगों ने जो प्यार दिया और जो उत्साहवर्धन किया, आप लोगों की जो भावना है, जिस उद्देश्य से आप लोग आए, निश्चित रूप से देखिए ये जो बादल छा जाते हैं ये ज्यादा देर तक सूर्य को ढक करके नहीं रख सकते। हमारे सनातन धर्म को मिटाने के लिए लोगों ने कितनी तलवारें चलाई। औरंगजेब जैसे, तैमूर लंग लोग जैसे क्रूर शासक, जिनके जमाने में हमारे पूर्वजों ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि हमारा आगे सनातन धर्म कैसे बचेगा। लेकिन हमको मिटाने वाले मिट गए और हम आज भी जिंदा हैं, याद रखना। तो ये जो बादल छाए हुए हैं, ये बादल छटेंगे और वेद का आलोक, वेद का सूर्य दोबारा से निकलेगा। और ये तब निकलेगा जब आपका पुरुषार्थ होगा, आपके अंदर वो जुनून होगा। और जिस दिन आपके अंदर ऋषि दयानंद बैठेंगे, याद रखना, तराजू के एक पलड़े में ऋषि दयानंद हो और तराजू के दूसरे पलड़े में संसार के सारे प्रतिष्ठा पोजीशंस हों। जिस दिन मेरा और आपका चुनाव केवल ऋषि दयानंद होगा, उस दिन कहेगा जगत फिर से एक स्वर में सारा, वही पूज्य भारत गुरु है हमारा। हम समाज को मार्गदर्शन करेंगे, हमने किया है। बुद्धिजीवी लोग हैं जो समाज को ठीक दिशा देना चाहते हैं, सब लोग साथ मिलकर के चलेंगे और इन गुरुडम्बादियों के डेरे उखाड़े जाएंगे। आप सभी का धन्यवाद।